जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में दिलचस्प एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन है वो सोशल साइंस का पोर्शन है। वैसे तो साइंस होना चाहिए था, लेकिन बिट्टू झा सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, वो आए ही नहीं है, जिसकी वजह से सोशल साइंस ही कंटिन्यू चलते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट जो है 19 को करवाया गया, यानी 19 तारीख को करवाया गया है एप्लीकेशन पे, और आज है 20। तो 20 को आप लोग को ये वीडियो मिल रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। कुल क्वेश्चन 50 होंगे, और इसमें जो है ना, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के तो क्वेश्चन कहने के लिए हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको स्टैटिक का क्वेश्चन मिलेगा। आज के सेट का हम बता रहे हैं, आज के सेट में आपको स्टैटिक मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, और थोड़ा बहुत बिहार का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वाला क्वेश्चन है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। कितना चार्ज है? मात्र 11 रुपये। अगर आप 11 रुपये देते हैं तो आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं 50 क्वेश्चन वाला, इसका पीडीएफ मिलेगा। 100 क्वेश्चन वाला सेट चल रहा है, उसका पीडीएफ मिलेगा। और 50 क्वेश्चन में सर के द्वारा डिस्कशन कराया जाता है, और मैं उसका जो नोट बनाता हूँ कॉपी में, उसका हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। 3 चीज़ आपको मिलेगा 11 रुपये में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किन की रचना है? तो प्लेइंग इट माई वे किन की रचना है? ये रचना है सचिन तेंदुलकर का। किन का रचना है? सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट, और बाकी तीनों का क्या है रचना, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत आसान सा रचना है तीनों का। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से हो जाएगा सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली का रचना क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। युद्ध और शांति किन की रचना है? युद्ध और शांति अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसी को मैं बोल दूँ वार एंड पीस, तो किसकी रचना है? तो आपको याद आ गया होगा कि वार एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? औसत आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और कृति। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, सबसे पहले ये जानिए कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किनको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत की कृति है चिदम्बरा। हाँ, सही है। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा की कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। हिंदी में सर्वप्रथम जो है सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी है, लेकिन रश्मि रथी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनको मिला है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। और कब मिला है? 1992 में। कब मिला है? 1992 में। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये मिला है इनको 1982। कब मिला है? 1982 में। और अज्ञा को कितनी नावों में कितनी बार, ये इसी के लिए मिला है अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये मिला है 1972 में। ठीक है, याद कर सकते हैं आप आसानी से। फिर से मैं बता देता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत को 1968, रामधारी सिंह दिनकर को 1992, महादेवी वर्मा को 1982, और अज्ञा को 1972। ठीक है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? नेल्सन, देखिए, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सभी लोग जानते हैं और जानना भी चाहिए। भारत रत्न की शुरुआत जो है कब हुई है? 1954 ईस्वी को। कब हुई है? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से देखा जाए, मतलब अधिक रूप से देखा जाए, तो भारतीय व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप लोग हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला भी हैं, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न इन्हें दिया गया है 1990 में। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर को भी 1990 में ही दिया गया था। B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न जो है 1990 में दिया गया, लेकिन नेल्सन मंडेला को जीवित रूप में दिया गया और भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत दिया गया। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध जो है ये है सितार वाद्य यंत्र से। किससे है? सितार वाद्य यंत्र से। अन्य सितार वादक का नाम बताइए।
तो ये हो जाएंगे पंडित रविशंकर और विलायत खां, ये भी जो है सितार वादक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? पनिहारी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा गुजरात, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप छत्तीसगढ़ भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा, गुजरात और छत्तीसगढ़। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंदरी में स्थित है, और राजमुंदरी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि तंबाकू जो है भारत में लाने वाला कौन शासक था? तो पुर्तगाली शासक था। सर्वप्रथम तंबाकू जो भारत में कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। अन्ना सागर झील किस नदी पर बना है? तो अन्ना सागर झील जो है वो लूनी नदी पर बना है, राजस्थान के अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में है अन्ना सागर झील, और ये कौन सी नदी पे है? लूनी नदी पे है। और आपको मैं बता दूं कि लूनी नदी जो है वो एक लवणीय नदी है। कौन सी नदी है? लवणीय नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया गया? तो शालीमार बाग का निर्माण जो है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया है? श्रीनगर में। और कब करवाया गया है? 1619 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1619 ईस्वी में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। विश्व बाल कोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने। क्या है? लुसाने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना 1967 में किया गया, और इसका मुख्यालय है जेनेवा। इसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? देश और उसके संसद का नाम। देश और उसके संसद का नाम। चलिए, जैसे भारत के संसद का नाम संसद बोलते हैं, अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो इजराइल के संसद का नाम खुरल, यही गलत है, क्योंकि इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। और खुरल कहाँ के संसद का नाम है? तो खुरल जो है संसद का नाम है मंगोलिया का। किसका? मंगोलिया का संसद का नाम है खुरल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। स्पेन का कार्टेस सही है, मालदीव का मजलिस सही है, और कनाडा का पार्लियामेंट सही है। स्पेन का कार्टेस, मालदीव का मजलिस, कनाडा का पार्लियामेंट। जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी आइबिस है। क्या है? आइबिस है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दक्षिण अफ्रीका में। इस चिड़ियाघर का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम आयोजन स्थल है वो है बेलग्रेड। कहाँ? क्या है? बेलग्रेड। और प्रथम बार कब हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहनी। कौन था? हसरत मोहनी। और कब किए थे ये? कानपुर अधिवेशन 1925, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। इसमें जो है हसरत मोहनी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे, मतलब प्रस्ताव जो है पेश किए थे, लेकिन ये प्रस्ताव यानी हसरत मोहनी का हसरत पूरा नहीं हुआ, और ये जाके पूरा हुआ 1929 में जाके पास हुआ था। भारत का प्रथम आणविक केंद्र स्थापित हुआ तारापुर में। तारापुर यानी महाराष्ट्र में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कलपक्कम तमिलनाडु में। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है किस खेल से संबंधित है? कमेंट में बताइए। मैं जो भी क्वेश्चन जिससे मैं पूछता हूँ उसी से मैं वीडियो को रोक के उसका कमेंट में जवाब दे दिया कीजिए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो वो भी बताइए कि मुझे नहीं पता है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन। और मात्र 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। 3 जो महिला है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। एक तो एनी बेसेंट हो गई, दूसरी आपको सरोजिनी नायडू, अभी जस्ट मैंने बताया 1925 में कानपुर अधिवेशन में, और एनी बेसेंट जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, और तीसरी महिला है 1933 में नलिनी सेनगुप्ता, जो कि कोलकाता अधिवेशन था 1933। सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? सर्किट कप का संबंध है गोल्फ से। आदित्य सामंत का संबंध किस खेल से? आदित्य सामंत का संबंध है शतरंज से, और ये 83वें या 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एक बार आप लोग देख के मुझे कमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होना चाहिए। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए।
राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, अवसादी चट्टान है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी ने जीता है मोहन बगान को हराकर। मुंबई सिटी ने जीता है मोहन बगान को हराकर। हाल ही में यूनिसेफ में भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ में भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। और यूनिसेफ की जो है स्थापना की गई थी 1946 में। कब की गई? 1946 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे थे? अब बहुत सारे छोटे देश हैं, बहुत सारे बड़े देश हैं, जिनकी तमन्ना रहती है कि हम देखें कि इतना बड़ा लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार से चुनाव संपन्न कराता है। तो उसे देखने के लिए कुल 23 देश के 75 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 75 प्रतिनिधि भारत आए थे देखने के लिए कि कैसे चुनाव संपन्न कराया जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया? तो बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया, क्योंकि इनसे वो जो है कुछ क्या बोलते हैं टेस्टिंग के लिए मांगा गया था और बजरंग पूनिया नहीं दिए, जिसकी वजह से अनिश्चितकालीन निलंबित कर दिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया फिलिस्तीन पत्रकारों को। ये गाजा जब संकट में था और उस समय जो है निर्भीक होकर मतलब पत्रकारिता करने के संबंध में फिलिस्तीन पत्रकार को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनी है सलीमा टेटे, जो कि झारखंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? झारखंड टीम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 159वां है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है? वो पड़ोसी देश है आपका नेपाल। ठीक है, क्या है? नेपाल। और ये क्या किया है? ये अभी कुछ दिन पहले 100 रुपये का नोट जारी किया है, और उस 100 रुपये के नोट पे जो है काला पानी और लिपुलेख, इस दोनों का जो है चित्र अंकित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का जारी आधिकारिक एवं आउटर्स ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये आधिकारिक सॉन्ग था ICC T20 वर्ल्ड कप, जिसमें भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। और ये जो आउटर्स ऑफ द वर्ल्ड ये सॉन्ग है, ये तैयार किया गया था सीन पॉल और सोका के द्वारा। उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी की महिलाओं कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो 33%। कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद पाई की ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मेरिल स्ट्रीप को। मानद पाई की ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? मेरिल स्ट्रीप को। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा करने जा रही है? सुनीता विलियम्स। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान UAV FWD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब कौन सा देश जीता है? थॉमस कप और उबेर कप दोनों खिताब जो है वो चीन जीता है। थॉमस कप जो है पुरुष से संबंधित है और उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। आगे, दुनिया में पहली बार किस देश ने AI राजनयिक नियुक्त किया है? तो दुनिया में पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक यूक्रेन ने नियुक्त किया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो नक्षत्र सभा जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन जो है मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है राजगीर में प्रस्तावित है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ये थे राम दयालु सिंह। कौन थे? राम दयालु सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं?
तो बिहार के किस ज़िले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये है मधुबनी। मंदार महोत्सव बिहार के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो मंदार महोत्सव बिहार के बांका में आयोजित किया जाता है। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आप लोग को मिलती जा रही है और मिलती ही रहेगी। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है टेलीग्राम पे मेरे से बात कर लीजिए। बाकी आगे की बात वहीं पे करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।